हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी धरती कैसे बदलती है। आवर चेंजिंग अर्थ, ध्यान से इसको देखिए, बहुत इजी टॉपिक है, एक बार में समझ में आ जाएगा पूरा। देखो, द लिथोस्फीयर हमारी धरती के बारे में बात कर रहा है, मतलब सतह के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर क्या होता है, सतह का ऊपरी लेयर। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स। जो हमारी धरती है वो बहुत सारी प्लेट में टूटी हुई है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब क्या बोलता है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। आपको सरप्राइज हो जाओगे, आप सरप्राइज हो जाओगे टू नो दैट दीज प्लेट, जो प्लेट हमारी धरती की हैं वो धीरे धीरे क्या करती हैं, चलती हैं, मूव करती हैं पानी में। जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, हर एक साल में कुछ मिलीमीटर मतलब सेंटीमीटर से भी नीचे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, सबको पता है। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर एक साल में मूव करती है, इतना बताया गया है। अब क्या होता है, दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्यों मूव करती है। मूव इसलिए करती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जो धरती के अंदर आप जानते हो कि मैग्मा है, लावा टाइप का है, लिक्विड सब्सटेंस है। अगर लिक्विड सब्सटेंस है तो आपस में मूव करता है, तो धीरे 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 मूव करते करते सतह भी हल्की हल्की उसके साथ मूव कर जाती है। बस यही सिंपल सा फंडा है। द मोल्टन मैग्मा, जो भी मोल्टन मैग्मा है, इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सर्कुलर मैनर, मतलब धरती के अंदर वो सर्कुलर मैनर मतलब गोलाई के साइड मतलब मूव करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखा है एज शोन इन द एक्टिविटी, एक्टिविटी में दिखाया गया है। देखो यही है एक्टिविटी भाई, जैसे पानी ऊपर धीरे धीरे मूव करता है वैसे ही दिखाया गया है बस। ठीक है, अब क्या बोला है, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स, जितने भी प्लेट्स हैं, कॉजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सतह पे क्या करते हैं, सरफेस पे चेंजेस करते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। हमारी जो धरती का जो मूवमेंट्स हैं प्लेट्स वाले, वो किस पे डिवाइडेड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, मतलब कितना फोर्स लग रहा है, विच कॉजेज डम दीज फोर्स विच आर एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर फोर्स लग रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर धरती के अंदर लग रहा है तो उसे हम बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्स। कौन सा? एंडोजेनिक। धरती के ऊपर लग रहा है तो उसे हम बोलेंगे एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक। ठीक है, दो फोर्स के बारे में बात हो गई, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में देखते हैं। देखो अब वही है, धरती मूवमेंट करती है। अगर धरती मूवमेंट करती है दो चीज़ में करेगी, चाहे वो एंडोजेनिक करे या फिर एक्सोजेनिक करे। एंडोजेनिक का मतलब होता है इंटीरियर, इंटीरियर मतलब एंडो मतलब अंदर, और एक्सो मतलब बाहर, ये होता है एक्सटीरियर मतलब ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बाहर भी नहीं, मतलब धरती के हिसाब से अंदर बाहर, मतलब एक्सो मतलब होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, दिस इज एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक, एंडोजेनिक में आपके दो टाइप का होता है। एक होता है सडन फोर्स। सडन फोर्स मतलब अचानक, जैसे हमें पता है कि हमारी धरती पे अर्थक्विक अचानक आती है, वॉल्केनो अचानक फटता है, लैंडस्लाइड अचानक होती है, मतलब ज़मीन हिल जाती है। अच्छा, ठीक है, ये सब क्या हो गई, सडन फोर्स हो गई। और एक होता है डायस्ट्रॉपिक, ये सब मुझे एक्सप्लेन अभी करेंगे। डायस्ट्रॉपिक से मतलब बिल्डिंग का मूवमेंट्स होना, ये सब। अब एक्सोजेनिक जो बाहर होती है, ठीक है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ इरोजनल, ये सब आप अभी कम पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो आप सीनियर लेवल में पढ़ेंगे। इरोजनल और डिपोजिशन में आपको बताऊंगा। ये मैंने पहले भी कहीं बताया है आपको, रिवर्स, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर, कैसे कैसे मिट्टी को
रिवर क्या करता है, मिट्टी को, पानी को पिघला देता है ना। एक धरती है, एक ज़मीन है, यहाँ पे पानी गिर रहा है तो यहाँ के साइड वाली मिट्टी सब गिर जाती है, इसे बोलते हैं इरोजन। और इसे अगर इरोजन बोलते हैं तो जहाँ पे वो मिट्टी जाके जम जाती है उसे बोलते हैं डिपोजिशन। यही होता है इरोजनल एंड डिपोजिशन। अब वो सब आप अभी इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। अब एक चीज़ है, लिथोस्फीयर प्लेट्स के बारे में देख लीजिए। द अर्थ क्रस्ट, जो भी आपके अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल एंड रिजिड, मतलब जो हमारी धरती के जो क्रस्ट, मैंने आपको बताया था क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में। क्रस्ट मतलब ऊपर वाला, उस पर क्या है, बड़ा भी है, सम स्मॉल छोटे भी हैं, और कठोर भी है, रिजिड। और इरेगुलर मतलब इरेगुलर शेप प्लेट मतलब स्लैब्स विच कैरी कंटिनेंट एंड ओशियन फ्लोर्स, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, एंडोजेनिक फोर्स जो होती हैं आपकी समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट अदर टाइम प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट। अब देखो, एंडोजेनिक आपकी दो टाइप की मूवमेंट करती है, एक सडन मूवमेंट और एक स्लो मूवमेंट, या डायस्ट्रोफिक भी इसे बोलते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्विक, हमारी धरती में अर्थक्विक अचानक आता है, वॉल्केनो भी अचानक आता है, वॉल्केनो भी अचानक फूटते हैं। कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? मास डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब बड़े पैमाने में खराब करती हैं, ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, बहुत बड़े पैमाने में क्या करती हैं, ये डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखो यही वॉल्केनो के बारे में, देखो यहाँ पे दे रखा है, एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन। जेनिक मतलब ओरिजिन होता है, तो एंडोजेनिक मतलब इनसाइड और जेनिक मतलब ओरिजिन। इनसाइड ओरिजिन होना, एक्सो मतलब आउटसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन मतलब आउटसाइड ओरिजिन होना, ठीक है। वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे में ए वॉल्केनो इज इवेंट ओपनिंग, मतलब देखो ये जो यहाँ से खुलती है ना, देखो ये वाली पाइप जो है, आप ध्यान से इस पिक्चर में, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो ये वाली जो पाइप है, ये वाली, इसे पूरे को बोलते हैं वेंट। ओपनिंग मतलब यहाँ से खुलती है। ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा इरप्ट्स, मतलब वहाँ से क्या होता है, मैग्मा आता है, ठीक है, वेंट से। फिर देखो अगर बीच भले आता है तो लावा, ये देखो लावा गिर रहा है यहाँ पे, ये देखो लावा इधर, ये सब लावा है। और कहाँ है, ये मेंटल है, मेंटल के बीच में देखो ये मैग्मा चेम्बर, मतलब मतलब यहाँ पे मैग्मा है, ठीक है। ये लावा का ट्यूब है, यहाँ से लावा। और फिर ये देखो ये क्रेटर होता है, सबसे ऊपर वाला मुंह जहाँ से धुआं हुआ सब गिरता है, उसे हम बोलते हैं क्रेटर। अभी मैं आपको एक और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें तो नहीं होगा, अब अलग में होगा तो बताऊंगा आपको। व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव, जब भी आपकी द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, जब भी आपकी लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स होती है मूव करती है, आपकी सरफेस हल्की सी वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ, जो भी वाइब्रेशन होता है पूरी धरती पे ट्रैवल करती है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्विक्स। जब आपकी लिथोस्फीयर की प्लेट मूव करती है तो आपकी पूरी धरती पे मूव करती है, उसी को हम बोलते हैं अर्थक्विक। क्या बोलते हैं, अर्थक्विक। व्हाट इज अर्थक्विक? व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट मूव्स, और जो वाइब्रेशन आती है उसी को हम अर्थक्विक बोलते हैं। द प्लेस इन विच क्रस्ट, द प्लेस इन द क्रस्ट, एक क्रस्ट पे जो प्लेस है, वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है, अंदर से आता है अंदर से बाहर, जब क्रस्ट पे मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस, फोकस। एंड द प्लेस ऑन द सरफेस, देखो अभी मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा। देखो ये धरती है, इसके अंदर ये आपका कोर है, ये क्रस्ट है ऊपर, तो ये जो अंदर जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर, और जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं एपीसेंटर। ये बात याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ लिखा ना एपीसेंटर। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर एज ए वेव। अब देखो ऊपर से जब वाइब्रेशन ट्रैवल करती हैं तो ये किस में ट्रैवल करती हैं, वेव्स में, वेव्स में ट्रैवल, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ग्रेटर डैमेज इज यूजली क्लोज टू द एपीसेंटर, सबसे ज़्यादा डैमेज आपको कहाँ पे होगा, क्लोज टू द, यूजली बोला है, कंफर्म नहीं बोला है। देखो यहाँ पे यूजुअली क्लोज टू द एपीसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम, मतलब देखो सेंटर से जब ऊपर जाती है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो आपका क्या होता है, स्ट्रेंथ मतलब उसकी कठोराई डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये देखो अंदर है, ये अंदर है, धरती के कोर में है, क्रस्ट में, मेंटल में, कहीं पे भी अंदर है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुई है। और ये देखो ऊपर आई तो ये आपका एपी सेंटर होगा। अभी देखो ये वेव्स हो गई, वेव्स में जा रही हैं, अब ये प्लेट बाउंड्रीज है, ठीक है।
अब दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ओके ओरिजिन। अब देखो, अब आपको एक और चीज़ याद रखना है। 3 टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं। पी वेव्स, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। ऐसे तो आप 2 ही टाइप के पढ़ोगे, ये उसके टाइप हैं, ठीक है। अभी आप व्हेन यू गो फॉर हाई लेवल तो आप लोग 2 ही टाइप के वेव्स पढ़ोगे। ये तो आपको इसमें थोड़ा दे रखा है 3 टाइप के, ये तो आपकी 2 ही टाइप की वेव्स होती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सरफेस वेव, ठीक है। चलो आगे देखो, ये देखो सुनामी के बारे में बात करेगा। ऑल्दो अर्थक्वेक कैनॉट प्रेडिक्टेड और ऑल्दो अर्थक्वेक आर कैनॉट प्रेडिक्टेड द इम्पैक्ट आर सर्टनली मिनिमाइज्ड इफ यू प्रिपेयर्ड बिफोर द हैंड ओके। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडॉप्ट लोकली बाय द पीपल। देखो कुछ मेथड हैं जिससे आप अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकते हो। वो क्या है, जानवर दौड़ने लगते हैं। एनिमल बिहेवियर, एनिमल के बिहेवियर को हम देखते हैं। फिश इन पाउंड आर ग्रेट एग्रीगेटेड, मतलब कूदने लगती हैं। स्नेक्स कम टू द सरफेस, जो सांप होते हैं वो क्या होते हैं, धरती पे आ जाते हैं। आपको 3 चीज़ याद रखना है। जानवर, एनिमल बिहेवियर, एनिमल का बिहेवियर पता बता देता है अर्थक्वेक का। या फिर जो स्नेक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑन सरफेस आ जाते हैं, सरफेस आ जाते हैं। या फिर एक और चीज़ कौन सी थी, आपकी फिश जो है वो कूदने लगती हैं, ठीक है। चलो डिस्ट्रक्शन अर्थक्वेक का गुजरात में देखो। अब ये देखो, अर्थक्वेक हिट्स भुज एंड मासिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6। ये देखो रिचर्ड स्केल होती है, आपको मैंने कहीं पढ़ाया था। एक होती है आपकी रिचर स्केल, जो आपके अर्थक्वेक को मेजर करती है, मेजर टू ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। रिचर स्केल क्या करती है, आपके अर्थक्वेक को मेजर करती है। रिच्टर स्केल आपके अर्थक्वेक को हिट्स भुज ऑन 26 जैन 2008। पहले बात ये अर्थक्वेक हिट किया, और दूसरी बात स्कूल वोस्ट अफेक्टेड, एटलीस्ट 971 ये लोग मर गए। थर्ड में भुज रिलीफ इवेंट, मतलब 3 डेज आफ्टर मेडिकल सप्लाईज अर्थक्वेक, ये सब। डिस्ट्रक्शन ऑन भुज, फोन लाइन, ये सब कनेक्शन। फायर इन सिटी, सिटी में फायर हो गया। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वैक जोन एंड द सीएम अपील्स टू बी द सेंटर, ठीक है। अब आगे देखिए, रीड द अर्थक्वेक एंड केस स्टडी इन। चलो ये सब नहीं देखना। अब अर्थक्वेक प्रिपरेशन। अब बताओ, जब अर्थक्वेक आपके पास आएगा तो आप क्या क्या करोगे। आपको पता चल गया, पहले बिहेवियर पता चल गया, तो आप प्रिपेयर कैसे करोगे। पहली बात, घर से बाहर तो सबको पता है। देखो, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। देखो सेफ स्पॉट अंडर ए किचन काउंटर, एक किचन के काउंटर के टेबल डिस्क या अगेंस्ट द इनसाइड कॉर्नर और वॉल। कॉर्नर में हो जाओ, चाहे वॉल के पास हो जाओ, चाहे किचन के जो नीचे हो जाता है वहाँ पे हो जाओ, टेबल डिस्क के नीचे बैठ जाओ। स्टे अवे फ्रॉम, स्टे किससे किससे आपको अवे रहना है, फायर प्लेसेस, फायर के प्लेसेस से अवे रहो। एरियाज अराउंड चिमनीज, चिमनीज जहाँ पे हैं वहाँ से अवे। चिमनी मतलब ये जो ना धुआं से धुआं आता है, ये देखो ये वाला होता है ना, ये वाला चिमनी। जैसे ईटा उटा आप देखे होंगे, ब्रिक्स जहाँ पे हीट होती है, यहाँ पे सेकाई होती है, हीट होती है, उसी को चिमनी बोलते हैं। बड़ा सा नहीं होता ऐसे, देखे होंगे, धुआं निकलता है ऊपर से, यहाँ पे नीचे ईट उट रखे जाते हैं, उसी को चिमनी बोलते हैं। विंडोज़ दैट शेल्टर इंक्लूडिंग मिरर्स, मिरर से भी दूर रहो। पिक्चर्स एंड फ्लेम से भी दूर रहो, ठीक है। अब ये क्या बोला है, बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स द यंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस अवे द डिजास्टर, ठीक है। अब चलो ये सब ठीक है, नॉर्मल है, बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी। मेजर लैंडफॉर्म्स। अब धरती के लैंडफॉर्म्स देखो, और कुछ मैंने छोड़ नहीं दिया। डू यू नो, हाँ, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ये भी याद रखना। अर्थक्वेक कौन सी मशीन से मेजर की जाती है, सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, जो भी कितनी हाई है, तो मैग्नीट्यूड आपकी मेजर की जाती है रिक्टर स्केल से, ठीक है। एंड अर्थक्वेक ऑफ 2 आर लेस आर कॉल्ड फेल्ट ओनली लिटिल, बहुत हल्की सी अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, थिंग्स गिरने से। आर 6 या हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7 इज क्लासिफाइड एज मेजर अर्थक्वेक, ठीक है। अभी सिंपल में बता दूं, 2 या 2 से छोटी बहुत छोटी डैमेज, 5 या 5 से छोटी नॉर्मल, 6 हायर डैमेज, 7 मेजर डैमेज, ठीक है। बस चलो मेजर लैंडफॉर्म्स को हम देख लेते हैं फटाफट। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअस फोन अवे बाय द 2 प्रोसेस, 2 प्रोसेस से आपका लैंडस्केप क्या होता है, मतलब टूटता है। वेदरिंग, या फिर वेदरिंग मतलब बारिश। ये मत बोला सर व्हाट इज वेदरिंग,
वेदरिंग एंड इरोजन, देखो लिखा होगा वेदरिंग इज ए ब्रेकिंग अप रॉक्स, रॉक्स का टूटना अर्थ की सरफेस से, जब उस पर पानी पड़ता है तब ये टूटते हैं, ठीक है। एक रॉक है, आप देखिए रॉक है, रॉक के बीच में यहाँ पानी रहता है, जमते जमते तोड़ते 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 रॉक को तोड़ देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग इज ए ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। इरोजन इज ए वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। वेयरिंग मतलब ले जाता है साथ में पानी को, मतलब धरती को वाटर, पानी के साथ भी और हवा के साथ भी, आप देखिए मिट्टी उठती है और बर्फ़ के साथ भी मिट्टी जाती है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, कहीं पे वो डिपोजिट हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। इसी की वजह से हमारे धरती पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। अब देखो वर्क ऑफ रिवर, रिवर का काम क्या है, व्हाट इज रिवर वर्क, अभी बताया जाएगा। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। सबसे पहले जो पानी चलता है वो हमारे धरती को तोड़ता है, धीरे धीरे मिट्टी को हटाता है, खींचते जाता है, फिर फैलाती है नदी। व्हेन द रिवर टिम्बल्स एट द स्ट्रीप एंगल ओवर वेरी हार्ड एंड रॉक्स डाउन द स्ट्रीप वैली साइड इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल। देखो यहाँ से गिर रही है नीचे, देखो ये देखो यहाँ पे गड्ढा बना, इसको प्लंज भी बोलते हैं, मैं अभी भी सिखाऊंगा आपको, ये आप भी नहीं आएगा, ये नहीं, चलो ठीक है मैं बता दूंगा। There are thousands of small waterfalls in the world. The highest waterfall is Angel Fall at the Venezuela. वेनेजुआ आपका कहाँ है, साउथ अमेरिका में, अमेरिका यहाँ पे आपका ऊपर वेनेजुआ है, यहाँ पे याद रखना, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। एंजल एंड द अदर वाटरफॉल आर नियाग्रा फॉल लोकेटेड इन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। देखो ये यूएसए, यहाँ पे बॉर्डर पे कनाडा और यूएसए के फॉल भी। In the North America and Victoria Fall on the border of Zambia and Namibia in Africa। ये सब याद रखिएगा, थोड़ा वाटरफॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। When the river trembles at the steep angle over the, ये तो मैंने बता दिया वाटरफॉल बोलते हैं। A river enters into plain, मतलब अब प्लेन में एंटर हो गया। ट्विस्ट एंड टर्न मतलब रिवर ऐसे ऐसे चल रहा है, देखो ये तो ये बता रखा ना, ये देखो मियंडर, इसी को टर्निंग को ही मियंडर बोलते हैं, नोन एज मियंडर। ड्यूरिंग कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मियंडर, देखो कंटिन्यूअस डिपोजिशन, देखो अब देखो ये एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखो, रिवर देखो ऐसे 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 चलती है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये तोड़ते 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 यहाँ जुड़ गई है। अब ये वाला छूट जाएगा, अब रिवर आपकी ऐसे चलने लगेगी, तो जो हम ये वाला छूट जाएगा, कुछ देर में यहाँ पे बस पानी रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। देखो ये देखो, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। देखो यहाँ पे लिखा है क्लोजर एंड क्लोजर इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम द मियंडर लूप्स, जो मियंडर का लूप होता है वो छूट जाता है, कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक। मतलब मियंडर में से धीरे समय के हिसाब से जब उसका कुछ हिस्सा टूट जाता है और वो नदी के सेपरेट हो जाता है, उसी को हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। एट ए टाइम रिवर ओवरफ्लोज, ये सब देखो देखो ये देखो धरती यहाँ तक तोड़ दी है, धीरे धीरे देखो ये पानी यहाँ पे आ गया, धीरे धीरे कुछ दिन में यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सबो लेक, ठीक है। अब यही देख रहे हैं, आपको फुटप्रिंट्स आपको पता ही है, लीव्स मतलब कॉर्नर को बोलते हैं, देखो ये सब लीव्स होते हैं, ठीक है। द रेस्ड ब्लैंक आर कॉल्ड लीव्स, ठीक है, जो ऊंची थोड़ी सी है उसे लीव्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब आप देख लिए, डेल्टा किसे बोलते हैं, जहाँ पे पानी गिरता है और डेल्टा बनाता है, देखो अलग अलग में भी भगर रहा है, ये मेन रिवर है, एक ही रिवर से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाते हैं, उसे हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वर्क ऑफ द सी वेव्स, अब सी की वेव्स कैसे, देखो एक पत्थर है, उस पर बार बार लहरें मार रही है, टक्कर धाड़ 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 धाड़, वो धीरे धीरे इकट्ठा होते जा रहा है। देखो ये पत्थर है पूरा, ये अब गड्ढा होते जा रहा है, ये गड्ढा हुआ, फिर कुछ देर बाद इतना गड्ढा हो जाएगा, फिर ये कुछ देर बाद इतना हो जाएगा, फिर ये पूरा टूट, ये पत्थर पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये अलग हो जाएगा। जब एक छोटा सा गड्ढा रहता है, आर पार दिखता है, उसे हम बोलते हैं सी आर्च, सी आर्क। और एक समुद्र मतलब जमीन, ये तो पहले ही देखो अलग है ना, अगर पत्थर जो जमीन के साथ अटैच है उसमें थोड़ा सा गड्ढा बनेगा, सी केव, सबको पता है। जब ये टोटल बड़ा बड़ा होते हैं, पूरा पत्थर को, एक पत्थर को सेपरेट कर देगा, उसे हम बोलेंगे स्टैक। क्या बोलेंगे, स्टैक। चलो देख लेते हैं। इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म, सी वेव्स कंटिन्यूसली स्टैक। देखो मैं बोला था ना, सी वेव्स जो होते हैं कंटिन्यूसली स्टैक मतलब मारती हैं एट द रॉक। क्रैक्स डेवलप, जो फिर क्या होते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं। ओवर द टाइम दे बिकम ए लार्जर एंड वाइडर, ओवर द टाइम वो बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। होल लाइक केव्स एंड फॉर्म्ड एट द रॉक्स, रॉक्स के बीच में एक होल बन जाता है।
दे आर कॉल्ड सी केव्स। ये देखो सी केव्स बन गए। एट दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली ऑन द रूफ केव्स एंड रिमेन्स द सी आर्च। ये सी आर्च हो गया। फर्दर इरोजन आर लेफ्ट, कुछ इरोजन बच जाते हैं। दीज वॉल लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक। कुछ इरोजन मतलब ये पूरा टूट जाएगा तो स्टैक हो जाएगा, ठीक है। द स्ट्रीप रॉकी कोस्ट राइज वर्टिकली अबव द सी वेव इज कॉल्ड सी क्लिप, द सी वाटर डिपोजिट अलोंग द, ठीक है। अब देखो ये सब बेसिक चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। वर्क ऑफ आइस, आइस का वर्क क्या होता है? ग्लेशियर, ग्लेशियर जो ग्लेशियर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ आइस, रिवर्स ऑफ आइस, आइस के रिवर बोलते हैं। विच टू इरोड, दोनों क्या होते हैं? विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स, सॉइल और स्टोन को तोड़ती जाती है। एक्सप्लोज द सॉलिड रॉक बिलो ग्लेशियर के ओपन हॉलो देयर, ठीक है। देखो सी मोरेंस, सी मोरेंस मतलब गड्ढे होते हैं बीच में यार। देखो द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर, कोई भी मटेरियल एक नदी ग्लेशियर के द्वारा कैरी होती है। सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, जब ग्लेशियर गिरता है तो रॉक्स उसके साथ आती हैं, सब आती हैं। गेट डिपोजिटेड, जब वो डिपोजिट एक जगह हो जाती है उसी को सी मोरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वर्क ऑफ विंड, इसमें दो टाइप का कर्व आपको याद रखना है, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है। ये जिस साइड हवा मारता है उस साइड उसका आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट अभी बता दूंगा। इसमें होगा एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डिजर्ट इन द इज विंड, कोई भी एजेंट जो है डिजर्ट में वो क्या है? हवा है, कितना तेज हवा चल रहा है। इन डिजर्ट यू कैन सी रॉक्स एंड द शेप ऑफ द मशरूम, मशरूम आप देख सकते हो पत्थर की तरह होते हैं। जैसे देखो मशरूम कैसा होता है? ऐसे होता है, ये देखो ये पूरा टूट जाएगा, ये ऊपर पत्थर रहेगा, ये नीचे पत्थर रहेगा, ऐसा रहेंगे, ये पूरा हवा के कारण टूटते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे पूरा टूट जाएगा। ऐसे आपको क्या मिलेंगे? उसको बोलते हैं मशरूम रॉक, उसे हम क्या बोलते हैं? मशरूम रॉक। आगे देखो विंड्स इरोड लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर, विंड्स जो होती है हवा जो बालू होते हैं नीचे मारते रहते हैं तो टूट जाता है, ठीक है। देयरफॉर सच रॉक हैज नैरो बेस एंड वाइडर टॉप, मतलब ऊपर बड़ा होता है, नीचे क्या होता है? छोटा होता है। नैरो मतलब पतला सा। When the wind blows it lifts and transports sand from one place to another, हवा चलती है तो पता है आपको, एक मिट्टी को उठा के अगली जगह, एक बालू को उठा के अगली जगह रखती है। When it stops blowing the sand falls and gets deposited in the low hill, मतलब जब देखो जब ये रुक जाती है, उड़ रही है तो भाई धीरे 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 जब रुक जाती है अचानक, तो जो सैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? धीरे धीरे लो हिल्स में चले जाते हैं, वही बोल रहा है। लाइक स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, मतलब सैंड ड्यून्स ऐसे बन जाएंगे, ऐसे लो हिल्स में आपकी गिरने लगेंगे तो सैंड ड्यून्स बन जाएंगे, बात खत्म। सिंपल सिंपल, ठीक है। उसके बाद व्हेन द ग्रेन्स of sands are very fine and light, the wind carries over the long distance. When such lands is deposited in large area, it is called loess, मतलब when the grains of the sand, some grains of the sand are very fine and light, बहुत पतले हैं, the wind can carry it over very long distance, बहुत दूर दूर डिस्टेंस तक कैरी करती है। when such sand is deposited, जब वो वाला सैंड डिपोजिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लूसेस, लूसेस बोलते हैं। लार्ज डिपोजिट ऑफ लूसेस इज फाउंड इन चाइना, ठीक है। यही था आपका डिपोजिशन भी। आपके हाउ डू द प्लेट्स मूव, प्लेट कैसे मूव करते हैं आप लिख सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप लिखोगे व्हेन मोल्टन मैग्मा कंटिन्यूअसली मूव्स इनसाइड द अर्थ, ये लिख सकते हो। व्हाट आर एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक, इसमें आप सबसे पहले लिख सकते हो एक्सो मतलब आउटर, और एंडो मतलब इनर, और जेनिक मतलब ओरिजिन। ये आपको वहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, ये आप मेंशन कर सकते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और नेक्स्ट इरोजन क्या होता है? टूटना, किसी चीज़ को जब डिपोजिट किया जाता है, वन मतलब इट इज़ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सब्सटेंस, चाहे रॉक हो जाए चाहे एनी ऑफ द थिंग्स। व्हाट आर द फुट प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लड जहाँ पे आई हुई है प्लेन है, प्लेन कैसे बने? फ्लड आई थी, पूरा समुद्र जो पानी के पहले पानी था वहाँ पे, नीचे पूरा प्लेन बन गया, और फिर पानी चला गया तो ये क्या हो गया? पानी गायब हो गया ना, पानी तो मूवमेंट कर देगा ना। व्हाट आर द सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होता है? सैंड ड्यून्स मतलब कि व्हेन द, देखो ध्यान से समझो, सैंड ड्यून्स का मतलब आप ध्यान से समझो, व्हेन एयर एक रेत को उड़ाती है और सडनली स्टॉप, सडनली मतलब व्हेन इट स्टॉप्स द पार्टिकल्स विच फॉल्स डाउन इन द लो हिल्स एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स, ठीक है, स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट व्हाट इज ए
बीचेस फॉर्म्ड, ये तो आपको पता ही है बीचेस कैसे बनते हैं। बीचेस कैसे बनते हैं भाई, जो नदी पानी पानी नदी क्या करती है, अपने अंदर के जो कैरी करती है पार्टिकल्स, वो सफ़ेद ला के सब क्या करती है, बीच के साइड पे डिपॉजिट कर देती है, बालू वालू जितने होते हैं, और फिर बीचेस बन जाती हैं। व्हाट आर द ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक मतलब क्या होता है, व्हेन द मिएंडर, ये मिएंडर है, मिएंडर है, मिएंडर धीरे धीरे अपना रास्ता काट के एक पार्ट को अलग कर देती है, ऐसे हो जाता है, यहाँ पानी है, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो, ये तो आप लिख लेना इंग्लिश में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजनल फीचर ऑफ द इरोजनल सी वेव्स, सी वेव्स, सी वेव्स का इरोजनल फीचर मतलब टूटना। भाई क्लिफ नहीं होता, बीचेस नहीं होता, सी केव होता है, सी केव मतलब ऐसे टूटता है और धरती के समुद्र के साथ सी केव, सी वेव का हो गया। डिपोजिशन फीचर ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर कैसे डिपोजिट होती है, मोरेन्स, मैंने बताया था पत्थर रॉक कैरी करती है, विच इज कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट, सडन मतलब अचानक सा, फुट प्लेन नहीं, फ्लड नहीं, वॉल्केनो होता है। मशरूम रॉक्स, मशरूम हम कहाँ देखे थे, डेजर्ट में देखे थे, और डेजर्ट, डेजर्ट में अगर हम देखे थे तो कहाँ था, डेजर्ट में, सिंपल। ऑक्सबो लेक हमने कहाँ देखा था, पानी में देखा था, तो पानी कहाँ है, रिवर वैलीज में है पानी, बस सिंपल। अब देखो मैच द फॉलोइंग, ग्लेशियर, अब ग्लेशियर को आपको मिलाना है, ग्लेशियर को किसके साथ मिलाना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसको मैं अलग अलग करता हूँ। सबसे पहले मैं सैंड ड्यून्स करता हूँ, सैंड ड्यून्स में आपका मशरूम आएगा, सैंड ड्यून्स आप डिजर्ट में कर दो, डेजर्ट, सैंड ड्यून आपका डेजर्ट हो गया। बीच, बीच क्या होता है, रिवर ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर, ये तो पता ही है आपको। रिवर ऑफ, अब बीच क्या होता है, शी शोर, सी का जो शोर होता है उसी को बीच बोलते हैं, ठीक है। वाटरफॉल क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, धरती का हिलना, क्या ये अर्थक्विक है, अर्थक्विक है ना। मिएंडर्स, मिएंडर्स क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर, हार्ट ब्रेक रॉक नहीं है, मशरूम रॉक भी नहीं है, मिएंडर्स आपका क्या है, रिवर्स है। और वाटरफॉल क्या है आपका, व्हाट इज वाटरफॉल, सी क्लिफ, नहीं नहीं, सी क्लिफ नहीं है, हार्ड बेड रॉक भी नहीं है, सी शोर भी नहीं है, मशरूम नहीं है, सी क्लिफ, सी के क्लिफ को ही बोलते हैं, ठीक है। चलो अब ये क्या है, ये सब देख लो, नेम ऑफ द फीचर, ये क्या है, ये मिएंडर है, ये आपका वाटरफॉल, वाटरफॉल, वाटरफॉल आपका क्या इरोजनल है, टाइप क्या है, वाटरफॉल क्या है, इरोजनल है। और मिएंडर क्या है, मिएंडर आपका दोनों है, इरोजनल भी करता है, इरोजन तोड़ता भी है और बाद में वही जाके डिपॉजिट भी कर देता है, डिपोजिशनल भी है। और ये क्या है, प्लेन है आपका, नॉर्मल प्लेन है, नॉर्मल प्लेन आपका क्या है, ये डिपोजिशन है, बाद कोई पानी का डिपॉजिट हुआ था तभी तो प्लेन बना था, ठीक है। और यहाँ पे अगर रिवर आ गई तो इरोजनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, चलिए तो आपका ये सब क्लियर हो गया, ये आपको एक बहुत बड़ा फन है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक दो करा दूंगा ये, चलो। लार्ज बॉडी ऑफ सी वाटर, सी वाटर की लार्ज बॉडी को क्या बोलते हैं, सी वाटर की लार्ज बॉडी को सी बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं, सी लिख सकते हो, सी, सिंपल। और क्या बोला है, ड्राई एरिया वेयर सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड, सैंड ड्यून्स ड्राई एरिया जहाँ पे सूखे, लो हिल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, लो हिल भी आप लिख सकते हो, लो हिल लिख दो, लो हिल, नहीं लो हिल नहीं होगा, एक कम हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब छोटे छोटे फॉर्म से आपको लिख सकते हो। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है भाई, वाटर ठंडा होता है, बर्फ़ बनता है, आइस, फोर, फोर कहाँ पे है, आइस लिख दो, आइस, बस ऐसे भरना है आपको। लूप्स, लूप्स होते हैं, लूप्स लाइक द बैंड, बैंड, बैंड ऐसे बैंड होता है, लूप्स लाइक द बैंड ऑफ वाटर, बैंड ऑफ वाटर को क्या, लीव्स दो टाइप के पड़े थे, लूप्स को क्या बोलते हैं, मेंडर, मेंडर लिख दो, मेंडर, ठीक है। और थ्री वाला पढ़ो, थ्री का क्या, फ्लो ऑफ वाटर इन ए चैनल, एक चैनल में पानी पड़ रहा है, रिवर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, रिवर, ठीक है। और फर्स्ट का पढ़ो, फर्स्ट का क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर कॉज्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ विंड, विंड के द्वारा राइज और फॉल ऑफ वाटर, राइज मतलब बढ़ना और गिरना, ऑन द वाटर सरफेस, एक वाटर सरफेस पे राइज एंड फॉल को वेव बोलते हैं, अरे तो सबको पता है, वेव, वेव ऐसे ही लिख दो। और क्या है, अब ये सब आप जो बचे खुचे हैं आप कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।